नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आज जो मैं खबर आप तक पहुंचाने वाली हूं, यकीनन ये खबर जानने के बाद खासकर उन अभिभावकों के चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी जिन्हें अपने बच्चों की चिंता थी। हालांकि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता होती है, लेकिन कुछ पेरेंट्स जिन्होंने याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात को लेकर कि 10th और 12th के जो एग्जाम सीबीएसई के 1 से 15 जुलाई के बीच में होने थे, लेकिन जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है या फिर डॉक्टर्स का कहना है कि जुलाई के महीने में जाकर कोरोना के केसेस और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, यानी कि आंकड़े और भी ज़्यादा आएंगे, कोरोना के मामले और तेज़ी से बढ़ेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स ने याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इसी पूरे मुद्दे को लेकर आज सुनवाई हुई। तो आज सुनवाई में ये फैसला सामने आया कि 1 से 15 जुलाई के बीच में जो एग्जाम्स होने थे सीबीएसई के, इसे कैंसिल कर दिया गया है। अब इसे आप ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या कुछ क्राइटेरिया सामने रखे गए हैं और किस तरीके से आपको स्टेप लेने की जरूरत है। 10th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम पूरे देश भर में कैंसिल किए गए हैं। 12th स्टैंडर्ड के लिए ऑप्शन रखा गया है। यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड के लिए सीबीएसई के 12th स्टैंडर्ड के लिए 2 ऑप्शन रखे गए हैं, 2 विकल्प इनके लिए रखे गए हैं कोर्ट की तरफ से। पहला विकल्प ये है कि आप रिजल्ट जो है अपने इंटरनल बेसिस पर ले सकते हैं, यानी कि आपके जो इंटरनल टेस्ट हुए थे, इंटरनल एग्जाम्स हुए थे, आप उसके बेस पर अपने रिजल्ट ले सकते हैं। और दूसरा विकल्प ये है कि आगे अगर स्थिति ठीक होती है, अगर आगे आंकड़े कम होते हैं कोरोना की और अगर देखने के लिए ये मिलता है कि कोरोना से हम कहीं ना कहीं निजात पा रहे हैं, तो आप एग्जाम्स दे सकते हैं। ये 2 विकल्प 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रखे गए हैं। अब ऐसे में सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो इंटरनल बेस पर आपको रिजल्ट आउट किया जाएगा, वो 15 जुलाई तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे इंटरनल बेसिस पर। ऐसे में आपको चूज करना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो 2 विकल्प आपको दिए गए हैं, इन 2 विकल्प में से आपको एक चूज करना है। या तो आप इंटरनल बेसिस पर अपने रिजल्ट ले सकते हैं, या फिर आप स्थिति ठीक होती है तो आप एग्जाम्स दे सकते हैं। अब ऐसे में कहीं हद तक ये माना जा रहा है कि उन पेरेंट्स जो कि टेंशन में इसलिए बैठे थे, उन्हें ये लग रहा था कि 1 से 15 जुलाई के बीच में जो एग्जाम्स होंगे, ऐसे में कई स्कूलों को यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है, पेशेंट वहाँ पर रखे गए हैं। और ऐसे में किस तरह से वो अपने बच्चों को भेजेंगे एग्जाम देने के लिए, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस इसीलिए बंद किए गए ताकि भीड़ ना इकट्ठी हो सके, आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर सके। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि कई चरण हमने देखे लॉकडाउन के, और उसी में से एक चरण में ये फैसला लिया गया सीबीएसई की तरफ से कि 1 से 15 जुलाई के बीच में 12th के बोर्ड एग्जाम्स वो वाले जो कि रह गए थे, और 10th सीबीएसई के वो रह गए थे जो कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, उसके चलते ये एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए थे। यानी कि 10th के एग्जाम्स मोस्टली उत्तर पूर्वी दिल्ली में होने थे, लेकिन 12th के एग्जाम सीबीएसई के हर जगह पर होने थे। लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है, इसे कैंसिल कर दिया गया है बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि इसी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो पेरेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, याचिका उन्होंने दाखिल की थी। उन्होंने ये चिंता जाहिर की थी कि हमारे बच्चों के लिए 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों की सुरक्षा, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। और इसी को लेकर सुनवाई 3 दिन पहले भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा गया था क्योंकि आज का इंतजार था। आज वो फैसला निकलकर सामने आ गया जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। हालांकि 3 दिन पहले जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें सीबीएसई की तरफ से ये कहा गया था कि हम इसे पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन हम कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन आज जब सुनवाई हुई तब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ गई कि 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स है सीबीएसई के, उसे कैंसिल कर दिया गया है। और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक विकल्प यहाँ पर 2 रखे गए हैं, या तो आप इंटरनल बेसिस पर एग्जाम्स अपना रिजल्ट ले लें, या फिर आप स्थिति ठीक होती है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, सीबीएसई का साफ तौर पर यह कहना था कि हम इंटरनल बेसिस पर रिजल्ट इसलिए आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इंतजार बोर्ड के एग्जाम का होता है। वो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरनल टेस्ट और इंटरनल एग्जाम्स पर फोकस नहीं रखते, उनका पूरा फोकस होता है फाइनल टर्म पर, यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम पर उनका फोकस होता है। इसीलिए अगर हमने इंटरनल बेसिस पर रिजल्ट आउट कर दिया तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा जो कि पूरे फोकस के
साथ अपने फाइनल टर्म के लिए तैयारी कर रहे थे। तो इस तरीके के तर्क सीबीएसई की तरफ से दिए गए थे जब 2-3 दिन पहले इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन आज फाइनली ये तस्वीर निकलकर सामने आ गई जब बच्चों की सेहत और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला दिया गया। अब ऐसे में आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि कल इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई होनी है और उसमें जो 2 विकल्प दिए गए हैं इंटरनल रिजल्ट आउट को लेकर और स्थिति ठीक होने पर एग्जाम देने को लेकर, इस पर भी अब जो फाइनल रिजल्ट है वो कह सकते हैं कि कल सामने आ जाएगा, क्योंकि कल भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है होनी है। तो इसीलिए हम सबको इंतजार करना होगा कल का भी थोड़ा कि आखिर कल किस तरह से पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाती है। हालांकि 10th स्टैंडर्ड का क्लियर है कि 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे बोर्ड के, और 12th में जो 2 विकल्प रखे गए हैं, या तो आप इंटरनल बेसिस पर रिजल्ट ले लीजिए या फिर आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाइए जब स्थिति ठीक हो जाती है। इसे लेकर एक बार फिर से कल सुनवाई होनी है, देखना होगा कि कल की सुनवाई में क्या होता है। बहरहाल अभी तो हम ये कह सकते हैं कि आज की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला निकलकर सामने आया, उससे कई हद तक पेरेंट्स और स्टूडेंट्स राहत की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि बच्चों को भी चिंता थी अपने एग्जाम्स की, पेरेंट्स को चिंता थी बच्चों की सेहत की, सुरक्षा की। तो अब कहीं ना कहीं इसे ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब फिलहाल कल क्या होता है उसका भी अपडेट मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। और फिलहाल के लिए आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।